तो रांची में आज जेटेट भाषा विवाद समिति की बैठक चल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देश पर जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे को सुलझाने के लिए 5 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की 2 बैठकें पहले हो चुकी है। जब कोई सहमति नहीं बनी तो इस पैनल में 2 और सदस्यों मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन को भी इस पैनल में शामिल किया गया। आज कमेटी के सभी 7 सदस्य इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं। तो नवीन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े रहे, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, समिति का गठन किया गया था, 5 मंत्री उसमें शामिल थे और 5 मंत्रियों की जो आखिरी बैठक हुई, 2 बैठकें हुई थी, उसमें जो आखिरी बैठक हुई उसमें मंत्री सुदीप कुमार सोनू जो समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि भाई इसमें एक ट्राइबल की भागीदारी होनी चाहिए, एक माइनॉरिटी की भागीदारी होनी चाहिए। तो लगा कि इस पूरे मामले को, भाषा विवाद को इस पेच में, नए पेच में उलझाकर हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन आज उसकी बैठक है और जो जैसा कि सुदीप कुमार सोनू ने कहा था, शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन अंसारी को उसमें शामिल किया गया। तो आपको लग रहा है कि अब इसमें कोई पेच नहीं बचा है, अब जो सहमति बनेगी उस पर निर्णय, आखिरी निर्णय आ जाएगा भाषा विवाद का? नहीं, देखिए निश्चित तौर पे सारिफ, और भाषा विवाद को लेकर के जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, पूरा देखिए आप पूरे मामले को देखेंगे जिस तरीके से कैबिनेट में आया, उसके बाद जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बाद में जब कैबिनेट में इस मसला को लाया गया तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर रोक लगाते हुए इस पर कमेटी बना दी। कमेटी बनाने के बाद शुरू में 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई थी, राधा कृष्ण किशोर जो है कोऑर्डिनेटर थे इसके। बैठकें हुई, 2-2 बैठक बेनतीजा रहा। आज उस बैठक में आपने सही कहा कि सुदीप सोनू के सवाल उठाए जाने के बाद माइनॉरिटी और एसटी कोटे से भी मंत्री को इसमें शामिल किया गया। शिल्पी नेहा तिर्की नए सदस्य बनी और इस पैनल में हफीजुल हसन शामिल हुए। जाहिर तौर पर इस उच्च स्तरीय कमेटी की तीसरी बैठक है। फिलहाल बैठक चल रही है, 4 बजे से बैठक था। पहले तो बैठक को लेकर के एक उहापोह की स्थिति थी कि बैठक होगी अथवा नहीं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि सुबह 11 बजे का समय था, फिर उस समय को बढ़ा करके 4 बजे किया गया। हालांकि बैठक 5 बजे से शुरू हुई है। बैठक में तमाम मंत्री, 7 मंत्री शामिल है, लेकिन संजय यादव जो है वो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उद्योग विभाग की रिव्यू मीटिंग में मौजूद हैं, तो वो कुछ देर बाद इस बैठक को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके पहले आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर के जो एक हल निकालने की कोशिश है वो कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद जो है अभी भी जारी है। बहुत सारे लोगों का, हजारों ऐसे छात्र हैं जिनकी निगाहें टिकी हुई हैं इस कमेटी के फैसले पर। ये कमेटी क्या कुछ निर्णय लेती है, ये निर्णय झारखंड में बहुत कुछ तय करेगा उन छात्रों के लिए जिनकी उम्मीदें जो भाषा विवाद को सुलझाने को लेकर के जो है टिकी हुई हैं। जाहिर तौर पर आपने कहा कि इस पूरे मसले को उलझाने की कोशिश है, क्योंकि देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक बैठक में या 2 बैठक में ये भाषा विवाद को लेकर के जो पूरा मसला है उसका सॉर्ट आउट होना मुझे लगता है कि फिलहाल संभव नहीं। जो कागजात मांगे गए थे अधिकारियों से, वो अधिकारी जवाब और कागज दोनों उपलब्ध कराने में जो है सक्षम नहीं दिखे पिछले 2 बैठक में। अब आज उन्हीं अधिकारियों से तमाम पेपर और कागजात मांगे गए हैं। अब उनकी मौजूदगी में बैठक चल रही है कि भोजपुरी, अंगिका, मगही और इसके अलावा 2-3 जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको लेकर के भी विवाद है, जिनको जोड़ने का जिलावार बातचीत किया जा रहा है। कई ऐसे जिला हैं जहां पर कुरमाली को जगह नहीं मिली है, वहां पर मिलना चाहिए था। तो ये तमाम मसला है और इन सब के बीच भोजपुरी, मगही और अंगिका, इसको जोड़ करके देखा जा रहा है कि मैट्रिक के परीक्षा में कितने छात्र जो हैं वो भोजपुरी, मगही और अंगिका के भाषा के माध्यम से परीक्षा दिए और उनकी क्या कुछ यथास्थिति है पूरे राज्य में। तो ये पूरा मसला आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल वर्तमान में जो जेटेट का आवेदन लिया जा रहा है, जेटेट का परीक्षा होना है अगले 1 महीने के अंदर, तो इस परीक्षा में इस जेटेट की रिपोर्ट आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि वो शामिल हो पाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि आज जो उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक है, क्या इस बैठक में कोई पूरे इस बैठक में इस बिंदु तक पहुंचा जा सकता है, क्या इस भाषा विवाद को सुलझाया जा सकता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। सारिफ, अच्छा, 1-2 चीज हमको समझाइए नवीन। एक तो दीपिका पांडे सिंह ने आज कहा कि भाई और भी जनजातीय भाषा है, उन्होंने कुरमाली का जिक्र करते हुए कहा कि भाई इसको भी शामिल करना चाहिए। क्यों, और ये किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि कुरमाली ही नहीं और भी बहुत सारे ऐसे जनजातीय भाषा है जो विलुप्त होने के कगार पर है और उन्हें बचाने, उन्हें संरक्षित करने की मुहिम भी चल रही है झारखंड में। दूसरी तरफ कांग्रेस का इस भाषा विवाद में देखिए कोई भी स्पष्ट स्टैंड नहीं है। इसकी क्या वजह है? आज तीसरे राउंड की बैठक चल रही है, कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है।
देखिए दो बातें हैं इसमें। कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, तटस्थ हैं अपनी बातों को लेकर के। अब शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई हैं, उनका क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर के उनका स्टैंड क्या कुछ है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बात, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के जो मंत्री हैं, चाहे आप सुदीप सोनू की बात करें या फिर योगेंद्र प्रसाद महतो की बात करें या फिर हाल ही में हफीजुल हसन को इसमें शामिल किया गया है, उनका स्टैंड क्या है। देखिए ये कहीं ना कहीं कमेटी के अंदर भी एक विवाद है, इस बात को भी समझना होगा। एक धरा जो भोजपुरी अंगिका मगही के साथ है, एक धरा इसके साथ भी है जो क्षेत्रीय भाषाएं, खास करके जो कुरमाली का जिक्र कर रहे हैं, जो संथाल पुराना का क्षेत्र है, वहाँ के जो कई जिले हैं वहाँ पर जो है कुरमाली भाषा कई जिलों में नहीं है, तो वहाँ पर उसको भी शामिल करने की बात जो है वो कही जा रही है। दीपिका पांडे ने इस बात को उठाया कि आप उसको भी जगह दे सकते हैं। तो देखिए अब जो है कहीं ना कहीं भोजपुरी, मगही और अंगिका के अलावा 2-3 क्षेत्रीय और भाषा हैं जिनके लिए माथापच्ची हो रही है। हालांकि इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में दो धार हैं, दो धरा हैं, और ये दोनों धरा एक किसी बिंदु पर पहुंच करके इस भाषा विवाद को सुलझाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, या फिर इसी तरह अनवरत कमेटी की बैठक जो है वो चलती रहेगी। इसके पहले भी 2 कमेटी की बैठक में बेनतीजा रहा, आज क्या कुछ बैठक में होता है ये देखना बहुत अहम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो झारखंड के वो हजारों छात्र हैं जो उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि जेटेट का जो ये भाषा विवाद है इसे किसी भी तरह सुलझाया जा सके। तो अब चूंकि निर्णय कमेटी को लेना है और कमेटी कहां तक पहुंचेगी इस विषय पर ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि बैठक के बाद चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि बैठक में आज क्या कुछ हुआ, या फिर अगला कोई और डेट जो है वो दे दिया गया, अगले और किसी डेट में कमेटी की फिर बैठक होगी, फिर उसमें कागजात ढूंढे जाएंगे, उसमें फिर अधिकारियों से कागजात मांगे जाएंगे और कहीं ना कहीं ये मामला अधर में लटका रहेगा। तो चूंकि कमेटी है और कमेटी का जांच ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 5 दिन या 1 महीना में तय हो जाता है, कभी कभी 6-6 महीना कमेटी जांच करते रह जाती है। तो ये पूरा विषय है और मुझे लगता है कि ये पूरा भाषा विवाद जो है मुझे लगता है ये लंबा खींचना है और कमेटी बहुत जल्दी किसी बिंदु पर पहुंचने की स्थिति में नहीं दिख रही है। बिल्कुल। चलिए, आपकी बातों से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ नवीन की, आज भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ठोस निर्णय पर यह कमेटी पहुंचेगी और कोई इसमें पेच लगाकर फिर इसे अगली बैठक या फिर कुछ नया शगुफा छोड़कर इस भाषा विवाद को, जो विवाद पहले से है उसे उलझाए रखने की एक कवायद चल रही है। पर हम तो यही चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा हो जाए। बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।